Assalamualaikum and welcome back to my channel. Today we are discussing final guest paper of physics class 11 with important short and long each and everything. First chapter is physical quantities and measurements. फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स में से अगर हम पहले मैंने शॉर्ट और लॉन्ग की वीडियो ऑलरेडी बना चुकी है। स्टूडेंट्स बोलेंगे आप अगेन क्यों बना रही हैं। ये इस वजह से है कि जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की और लास्ट और फाइनल में जो कुछ अगर आप ये सिर्फ यही वाले क्वेश्चंस कर लेंगे ना तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले अगर मैं बोलूँ तो एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशंस जो है ये मैं लॉन्ग के लिए आपको बता रही हूँ। इसमें अब क्या क्या है वो आपको देखना है। इसमें जो ट्रू ड्राइवर पॉसिबल फार्मूला है ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आगे इसमें रहा हेडिंग है एडवांटेज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, ये लॉन्ग के लिए है। और लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस ये शॉर्ट के लिए मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट अगर एक और मैं बताती चलूँ कि कोई भी एक इक्वेशन आ सकती है, इसकी डायमेंशंस आप निकाल के दिखाएं या इसकी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करके दिखाएं। दो शॉर्ट और एक लॉन्ग मैंने बता दिया है आपको। नेक्स्ट देखते हैं प्रिसीजन और एक्यूरेसी का डिफरेंस जो है ये शॉर्ट में आ सकता है। और आगे कुछ भी नहीं है इतना ख़ास। आगे हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, दैट इज़ वेक्टर्स। वेक्टर्स में देखते हैं हम क्या आ सकता है। वेक्टर्स में अगर हम सबसे पहले देखते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स हैं। इसमें से कोई एमसीक्यूज आ सकता है ax = a cos थीटा एंड ay = a sin थीटा। और इसमें से बाकी आपने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में दोनों आ रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट दोनों। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की मैंने हेडिंग को अंडरलाइन किया, ये लॉन्ग के लिए दोनों इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से कोई लॉन्ग आ सकता है आपके लिए। और नेक्स्ट अगर हम देखते हैं ये भी मैंने अभी लॉन्ग के लिए बता दिया है। नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक आ सकता है शॉर्ट के लिए जो है वो है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अ वेक्टर प्रोडक्ट। इसका क्वेश्चन किस तरह आता है, शो दैट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द ए क्रॉस बी, मीन वेक्टर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। दो चैप्टर्स हो गए हैं और इसमें से अगर न्यूमेरिकल्स की मैं बात करती हूँ तो न्यूमेरिकल नंबर 1 न्यूमेरिकल नंबर 4 जो हैं ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। ट्रांसलेटरी मोशन में सबसे पहले तो हमें जो चीज़ देखनी है वो ये है कि ये सारा एक्सक्लूडेड है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज आल्सो एक्सक्लूडेड। तीनों इक्वेशंस आपकी एक्सक्लूडेड हैं। ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई। नेक्स्ट हम चलते हैं फ्री फॉल भी नहीं है। प्रोजेक्टाइल मोशन से चैप्टर स्टार्ट होता है आपका मेनली प्रोजेक्टाइल और उसकी डेफिनेशन को आपने अच्छे तरीके से करना है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होगा अगर आप पूरे का पूरा ही प्रोजेक्टाइल कर लेते हैं, क्योंकि ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई लॉन्ग भी आ सकता है शॉर्ट भी, लेकिन आपसे अगर नहीं हो रहा है ये तो उसमें से आपने क्या करना है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल और टाइम ऑफ फ्लाइट जो है या टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये तीनों करने हैं। ये तीनों आपके न्यूमेरिकल की फॉर्म में भी आ सकते हैं आपको, या फिर ये आपको शॉर्ट लॉन्ग तीनों को इकट्ठा करके इस तरह कोई भी आ सकता है। इन तीनों को आपने कंपल्सरी करना है। और आगे अगर हम देखें तो इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन प्रोजेक्टाइल, ये शॉर्ट में आ सकता है। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये भी एक्सक्लूडेड टॉपिक है। मैं साथ साथ एक्सक्लूडेड टॉपिक्स भी बताती चलूँ, बार बार स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं इस वजह से। यहाँ से अगेन स्टार्ट होता है। इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन जो है ये शॉर्ट में इम्पॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन इन दोनों का डिफरेंस में आ सकता है। नेक्स्ट आती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं वो कौन कौन से हैं वो भी हम देखते हैं। ये आ गए न्यूमेरिकल्स। इसमें नंबर 2 एंड नंबर 4 में क्या है, टाइम ऑफ लाइट, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मीन रेंज। अगर मैं वो टॉपिक बता रही हूँ, अगर मैं ये न्यूमेरिकल ना भी बताती तो इट मीन्स आपको ये करना था। क्यों, ये मैंने बता दिया, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 8। देखने में ये ज़रा बड़ा लग रहा है लेकिन एक शॉर्ट सा ही न्यूमेरिकल है। चैप्टर नंबर 3 हो गए हैं हमारे। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 4 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई एम मार्किंग स्टार टू इट। इसको आप लोग नहीं छोड़ सकते बिल्कुल भी कि हम इसको छोड़ दें। इसमें क्या करना है आपने, सबसे पहले तो ये रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर काइनेमेटिक क्वांटिटीज़, ये शॉर्ट में है। इसमें कौन कौन सा है, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट,
रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। जो भी होगा साथ में आपने ये डायग्राम ज़रूर बनानी है। आई एम गाइडिंग यू अगेन एंड अगेन, आप लोगों ने इसकी अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। नेक्स्ट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को आप लॉन्ग के लिए प्रिपेयर कर लेंगे, ये अक्सर आ जाता है लॉन्ग में। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो वो क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट। इसमें सबसे पहले जो आपकी कंफ्यूजन दूर करने वाली बात है, ये आपने सारा याद करना है खुद। ये जो 8 की 8 डायग्राम्स के हैं ना नेम, ये आपने खुद याद करने हैं। ये पेपर में भी गिवन हो, मे भी ना गिवन हो, इसमें से न्यूमेरिकल भी आ जाता है और इसमें से वैसे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट क्या है, फॉर पॉइंट ऑफ मास फॉर अ रिजिड बॉडी एंड देन रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, ये आपने शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, आई एम मार्किंग स्टार टू इट। इससे डायरेक्ट नहीं आ सकता कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लिखें, इसमें से डिफरेंट टाइप ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उसके लिए आपने बताना है, ये काम इसलिए हो रहा है क्योंकि हम इस पे एंगुलर मोमेंटम का प्रिंसिपल यूज़ कर रहे हैं। ये आपने शॉर्ट के लिए करना है। और नेक्स्ट जो आपने करना है ना, वो ये करना है, डाइवर रोटेट क्यों करता है। जब ये बॉक्स है ना, इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, पता चलेगा फिर आपको डाइवर क्यों रोटेट करता है। अगर मैं हर चीज़ एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ तो वीडियो फिर जो होती है वो ज़रा लंबी हो जाती है। और लॉन्ग में अगर हम बात करते हैं इस चैप्टर की, तो वो होगी वेटलेसनेस में ये जो टॉपिक है आर्टिफिशियल ग्रेविटी। आर्टिफिशियल ग्रेविटी को आपने अच्छे तरीके से करना है। इसके जो हैं फार्मूलाज उनको अच्छे तरीके से याद करना है। इसमें से कोई न्यूमेरिकल या एमसीक्यूज भी आ सकता है। चैप्टर 4 हमारे डिस्कस हो चुके हैं। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ वर्क एंड एनर्जी। वर्क वाले चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, वर्क और उसकी डिफरेंट कंडीशन। वर्क डन मैक्सिमम कब होगा, वर्क डन मिनिमम कब होगा, वर्क डन नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, वर्क डन 0 कब होगा। ये इसकी 5 to 6 कंडीशंस हैं, वो इस आपने करनी है। 5 to पॉजिटिव वर्क कब है, नेगेटिव 0 वर्क ये हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से करना है। और नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का डिफरेंस, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम मार्किंग स्टार टू इट। ये आपने अच्छे तरीके से करना है इसका डिफरेंस। इसमें लॉन्ग कुछ लोग बता भी देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इतना ज़रूरी नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। उसके लिए यहाँ पे अभी मेरे पास PDF इतना था, आगे मैं आपको बोलती हूँ, आप लोग देखें। अभी नेक्स्ट चैप्टर 6 में क्या होगा, चैप्टर 6 भी चैप्टर 4 की तरह इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ इस तरह के चैप्टर्स बताऊंगी जिनकी आपने कोशिश करनी है कि आप पूरे का पूरा ही चैप्टर सॉल्व कर लें, उसको आप छोड़ने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। वो क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। वो जो डेरिवेशन एक पेज के ऑलमोस्ट दी हुई है, वो और वेलोसिटी फाइंड की हुई है 4/9 आई थिंक 2/9 वो वाली, उसको आपने अच्छे तरीके से करना है। और स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो का डिफरेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्लूइड, 3 शॉर्ट मैंने अभी बोले हैं, टर्बुलेंट और स्ट्रीमलाइन का डिफरेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्लूइड एंड टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ स्फेरिकल बॉडी। और आगे कौन सा है, टॉर्सियरी थ्योरम और वेंचुरी मीटर, इनको करना है। और लॉन्ग तो आई थिंक हर गेस्ट पेपर, हर मॉडल पेपर में आप देखेंगे इसमें से 2 ही होते हैं, और वो कौन कौन से हैं, बर्नौलीज इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। ये होगा चैप्टर नंबर 6। नेक्स्ट हम देखते हैं चैप्टर नंबर 7, उसमें क्या है। चैप्टर नंबर 7 में पहले मैं शॉर्ट बताती हूँ। उसमें पहला शॉर्ट होगा फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ, जो ड्रॉ हुआ है ना बुक में, फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ आपने करना है। और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड हैं, क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस, उन तीनों में से किसी का डिफरेंस आ सकता है आपको, या वैसे किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करने को आ सकती हैं। और स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व जो है वो आपने करना है। लॉन्ग में क्या करना है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी हम बोलते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 क्या है, थर्मोडायनेमिक्स का है। इसमें देखते हैं क्या है चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 6। इनकी कोशिश आपने ये करनी होती है कि इनको आप कभी भी किसी सूरत भी छोड़े ना, आप कोशिश करें एक दिन इनको लगा के अच्छे तरीके से करें। इनमें से ज़्यादा टॉपिक्स आते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 में सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स का कोई भी लॉ आ सकता है। फर्स्ट लॉ में से चारों में से कोई 1 या 2 आपको एक्सप्लेन करने पड़ सकते हैं। सेकेंड लॉ में भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए या उसका थ्योरम जो होगा लॉ का वो आपको बताना होगा। नेक्स्ट क्या होगा,
व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दो शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विद देयर ग्राफ। ये और एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 24, 12, 11, 10 और 5 हैं, इनको अपने अच्छे तरीके से करना है। लॉन्ग की अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ जो है उसमें से कोई से दो आपको आ सकते हैं, उनको एज अ लॉन्ग आप अटेम्प्ट करें, या फिर रेफ्रिजरेटर जो है और कार्नोट इंजन वो आपको लॉन्ग में आ सकता है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 9 दैट इज वेव्स। वेव्स में क्या आ सकता है आपको शॉर्ट में आई एम सेइंग शॉर्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट, व्हाट आर कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस, uses of Polaroid, what are uses of Polaroid and how they are used, what is quantization of frequencies and how noise cancellation works. These are 4 short questions. लॉन्ग में डॉपलर इफेक्ट में कोई भी आ सकता है। डॉपलर इफेक्ट के चारों केसेस में से आपको 1 से 2 बताने होंगे, वो गिवन होगा, आप ये केस जो है इसको एक्सप्लेन करके दें। नेक्स्ट है स्टेशनरी वेव्स इन ओपन एंड क्लोज ऑर्गन पाइप। इसमें से एक जो है वो आपको आएगा डायग्राम के साथ, डेरिवेशन के साथ आपने लॉन्ग अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 10 दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में से क्या चीज़ आ सकती है, सबसे पहले तो जो वेरी इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगी शॉर्ट क्वेश्चन, आई एम मार्किंग स्टार टू दैट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दिस 2 शॉर्ट क्वेश्चन और कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखें, ये 3 शॉर्ट। और लॉन्ग के लिए क्या आ सकता है, जो एक्सरसाइज है उसमें से कोई एक न्यूमेरिकल आ सकता है, मोस्ट एक्सपेक्टेड तो है न्यूमेरिकल नंबर 1 जो है वो ही होता है। अगर हम चैप्टर नंबर 11 की बात करते हैं तो उसमें क्या आ सकता है आपको, चैप्टर नंबर 11 है इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ अ ट्रिकी चैप्टर। इसमें क्या आ सकता है, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर और किरचॉफ लॉ, उसमें से उसके दोनों लॉ में से कोई भी आ सकता है, करंट लॉ या फिर वोल्टेज लॉ। 2 लॉज उसके हो गए। और कार्बन फाइबर जो ब्रिजेस में होते हैं, कार्बन फाइबर यूज्ड इन ब्रिजेस, वो आपने अच्छे तरीके से करने हैं। और एक वो टॉपिक जो है पावर मैक्सिमम कब होती है, उसकी डेरिवेशन ऑफ पावर मैक्सिमम। लॉन्ग में जो है वो आता है पोटेंशियोमीटर, मतलब नल मेथड ऑफ मेजरमेंट जो है वो आपने करना है, और व्हीटस्टोन ब्रिज। 2 टॉपिक्स मैंने लॉन्ग के लिए बताए हैं। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 12 दैट इज मैग्नेटिज्म। इसके अगर हम शॉर्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है फैराडे लॉ, फिर आता है मैग्नेटिक लॉ, और फिर आता है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर इफेक्टिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। 3 शॉर्ट आई हैव रिपीटेड एंड लॉन्ग में है, ये लॉन्ग के लिए ज़रा इंपॉर्टेंट चैप्टर कंसीडर किया जाता है। सबसे पहले आपने साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, आई एम मार्किंग स्टार फॉर साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। उसमें क्या होगा, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी को आपने करना है, और आपने करना है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बुक की ये हेडिंग, आई एम रिपीटिंग इट, आपने इसको करना है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 13 दैट इज रिलेटिविटी। रिलेटिविटी में आपने क्या करना है वो हम देखते हैं अभी। आई एम मार्किंग स्टार फॉर चैप्टर नंबर 13 रिलेटिविटी। आइंस्टाइन के लॉज के बारे में ये चैप्टर है। इसमें फर्स्ट तो कॉन्सिक्वेंसेज और पोस्टुलेट्स हैं, इसमें से आप एज अ होल आप कुछ भी गेस नहीं कर सकते, ये पूरे का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 4 दैट इज पार्टिकल फिजिक्स। चैप्टर नंबर 14 में क्वार्क्स एज अ लॉन्ग आ सकता है, इसमें से शॉर्ट भी आ सकते हैं। आई एम मार्किंग स्टार फॉर द क्वार्क्स। और नेक्स्ट जो आ सकता है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ बोसोन एज अ फोर्स कैरियर। ये आपने करने हैं। आई हैव एक्सप्लेन यू द मॉडल गेस्ट पेपर। In next videos I will discuss with you almost 500 plus MCQs with their handwritten solution. I know it takes a time. I upload videos a little bit late because I have to search and I have to discuss with teachers, with other teachers. So my videos are late. I hope you will like my video. We will meet in the next video, inshallah.